हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्ज़ाम, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कोई भी हो, भले ही एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर सिलेक्शन पोस्ट, या फिर कोई भी अदर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे रेलवेज़ हो गया, बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम हो गए, उनमें जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो उनमें आ चुके हैं या फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, उनकी ये सीरीज़। और उसी सीरीज़ में ये हमारा आज का जो नगमा है आपके सामने, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है और किस प्रकार आप इस सवाल को बहुत ही जल्दी और कम समय में कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इस सवाल को मैं किस प्रकार, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा, और अगर आप उन चीज़ों को जानते हो तो फिर आपका ये सवाल बहुत आसानी से हो चुका होगा। जैसे आपने कभी भी सुना है, जैसे आप लोग कहते हैं अलजेब्रा में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन या फिर किसी एक आप कहें एक्सप्रेशन की निकालनी हो तो किस प्रकार निकालते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ 10 - x²। इसकी अगर आप कहें कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कोशिश करेंगे कि ये माइनस है तो आपसे इसमें कभी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेंगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस में कितनी भी हो सकती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसलिए इस ऐसे सवालों में जहां सवाल माइनस में आ जाता है, जहां बीच में इक्वेशन माइनस में आ जाती है, उसमें आप में उस सवालों में आपसे पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की। तो आप एक दिमाग लगाइए कि जैसे ये इक्वेशन दी है 10 - x², तो इसमें आप अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये जो माइनस में हो रहा है इसको आपको मिनिमम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि मतलब ये कम से कम घटे। मतलब किसी भी चीज़ में से अगर हम कुछ घटाते हैं और वो पूरे इक्वेशन को हमें ज़्यादा रखना है, तो जो चीज़ घटा रहे हैं वो सबसे कम से कम हो। अगर मान लो x² को हम यहाँ 0 मान लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 बच जाएगी, क्योंकि 0 से नीचे कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं इक्वेशंस की, कि मतलब एक थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं कि सबसे कम जो पॉसिबल वैल्यू हो वो हम माइनस करते हैं इक्वेशन में से, और जिससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। जैसे इसी प्रकार अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर इक्वेशन यही वाली इक्वेशन अगर इस प्रकार होती कि 10 + x², आप इसमें एक बात बताइए, आपसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछ सकते। मैक्सिमम वैल्यू इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे, मान लो आप x की वैल्यू 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसलिए इन सवालों में आपसे पूछते हैं कि इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, इस इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू इसकी 10 हो सकती है, क्योंकि अगर हम x को 0 कर रहे हैं, x को 0 से नीचे तो ले नहीं सकते। ओके, x को अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ भी मिनिमम जो यहाँ इस इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, और x को अगर हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो ये 10 से ऊपर ही आएगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आपसे ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे इस सवाल में क्या कह रहे हैं, इस सवाल में ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप इसको देख के अलग अलग कंसेप्ट लगाते, लेकिन इसको हम किस प्रकार अलजेब्रा का यूज करके कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर हमें दो इक्वेशन है, लाइक यहां इक्वेशन दी गई है cos² x - 2a² और अंडर रूट, और ये इससे माइनस कर रहे हैं √2a² - cot² x। ओके, तो एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था मान लो ये 10 की जगह पर ये इक्वेशन है और x² की जगह पर ये है, तो आप क्या करोगे। अगर इस इक्वेशन को इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आप इसको 0 कर दीजिए। जो x² को हमने कंपेयर किया उसको आप अगर 0 करेंगे, मान लो ये अंडर रूट के अंदर जो है इसको आप 2a², मान लो अंडर रूट के अंदर अगर 0 है तो भी वो 0 होगा, ये या फिर 0 अकेला है तब भी वो 0 होगा। तो इसका फर्क नहीं पड़ता कि अंडर रूट है कि केवल ऐसे ही है। तो 2a² - cot² x को अगर आप 0 से इक्वल कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 2a² आपके पास क्या बन जाएगा, cot² x। ये बात क्लियर हो गई। ये इधर आएगा तो ये प्लस में जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो गई, बचा आपके पास ये है cos² x - 2a² है, 2a²। तो 2a² की अगर वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, cos² x माइनस, और ये 2a² की जगह हमने निकाला था cot² x, तो cot² x यहाँ रख देंगे,
और आपको भी पता है एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या आइडेंटिटी होती है कि ये जो है ये इक्वल 1 के बराबर हो जाता है, या फिर आप एक आपने और पढ़ी है जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये कुछ आइडेंटिटी है, अगर देखेंगे तो आप ये 1 बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या है 1, तो वो 1 बाहर आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो रही है 1 से ऊपर नहीं आ सकती, और ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया किस प्रकार हमने अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का और ट्रिग्नोमेट्री में, और हमने उससे अपना आसान तरीके से सवाल निकाल दिया, सवाल का आंसर निकाल दिया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहे होंगे, और ये थोड़ा लॉजिक हो सकता है क्योंकि ये वही सवाल हैं जो आपसे उतनी जल्दी नहीं होते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कर लेते हैं आज की। तो आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट सवाल था वो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आप किस प्रकार इस सवाल को लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है बहुत, और इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार आप इस सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल आए हैं, मेंस में आए हैं, सीडीएस में भी आए हैं। तो चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके कोशिश कर ली होगी करने की, किस प्रकार इन सवालों को करना है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप इन सवालों को तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको कहा गया है कि ABC अगर हिंदी में नहीं लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ABC एक ट्राइंगल है और AD जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब कि ये जो एंगल है इनको डिवाइड कर रही है इक्वल में, ठीक है सर। और ये इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है 111, तो उससे भी मतलब नहीं है। बाकी एक क्या बोला है सवाल में कि जो AB है, जो AB की लेंथ है और BD की लेंथ वो बराबर है AC की लेंथ से, और हमसे एंगल ACB पूछा है। चलिए, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, मान लो हम इसको अगर A मान लें इस लेंथ को और इसको B मान लेते हैं, तो ये लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अभी क्या करना है, हम इस प्रकार के कुछ सवाल होते हैं तो उनमें एक कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है ज्योमेट्री में, और जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ D से कुछ इस प्रकार एक लाइन खींच दें, DM एक लाइन खींच दें, तो ये अगर इस वाली जो भुजा है उसको A और B में बांट दे, कुछ इस प्रकार की लाइन खींचनी है हमें, जो आगे की जो हमारी जिस पे हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस वाली सामने वाली भुजा को वो इस प्रकार बांटे कि A और B में अलग अलग, क्योंकि ये दोनों का सम भी A प्लस B था। ओके, अब आप पाएंगे इस सवाल में, ये सवाल में आप पाएंगे कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, ओके, ट्राइंगल ABD ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AD और M के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो एक तो एंगल सेम है, अल्फा एंगल है दोनों में, ठीक है, और जो साइड है वो भी जो A साइड है वो सेम है दोनों के लिए। अगर इस वाले ट्राइंगल को, रुकिए एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ तो अच्छे तरीके समझ में आए। जैसे ये अगर ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं हम, ADM ट्राइंगल को अगर कंसीडर करें तो आप पाएंगे कि जो AM की लेंथ है वो A है और इधर AB की लेंथ A है, तो सेम, मतलब लेंथ सेम हो गई। AB इसमें इसके बराबर हो जाएगी, किसके? AM के बराबर हो गई उधर। और जो AD लेंथ है, जो AD है साइड, वो दोनों में कॉमन है, AD साइड, और दोनों में एंगल कॉमन है अल्फा। तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? ये SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप पाएंगे कि जो ट्राइंगल है जो ट्राइंगल है ABD, उसमें आप पाएंगे कि अल्फा के सामने क्या साइड है? B। अल्फा के सामने जो लेंथ है उसकी साइड है, उसकी लेंथ क्या है? B। ओके, तो फिर इधर जो एंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सेम होना चाहिए, तो एंगल जो ट्राइंगल है ADM उसमें एंगल अल्फा के सामने भी B होना चाहिए। ये एक बात क्लियर हो गई आपको, है ना? अगर एंगल B है, ये जो दोनों साइड, अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें ट्राइंगल MDC, तो आप इसमें पाएंगे कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, दोनों के वैल्यू क्या है? BB। अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, ये वाले, ये और ये। मान लो इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो आपको भी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल में कंसीडर करेंगे वापस से, जो ADM है और ABD है, इसमें आप देखेंगे 2 थीटा के सामने कौन सी लेंथ आ रही है? AD। तो फिर AD के सामने भी जो एंगल आएगा वो 2 थीटा आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अपना सवाल हो गया है। कैसे?
कि देखिए ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है टोटल, और हमें जो एंगल ए है उसकी वैल्यू 111 दे रखी है, प्लस और ये कितना हो गया हमारे पास 2 थीटा, एंगल बी है वो 2 थीटा के बराबर है और एंगल सी है वो थीटा के बराबर है। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे आराम से, जैसे 111 इसमें से माइनस करेंगे 80, और 80 में से 11 माइनस करेंगे 69, आपके पास 69 आ गया, और इधर वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू पूछिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23। ये आंसर हो जाएगा 23 अगर एंगल ए सी बी। हाँ, अगर एंगल ए सी बी पूछा तो आंसर 23 है, और अगर आपसे पूछा होता है एंगल बी तो आपके पास आंसर 46 हो जाता। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके इसमें अपना जो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लगाई है और उससे हम किस प्रकार आसानी से सवाल को कर पाए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और चीज़ों को देखिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है ये, और इसमें आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल लिया गया है LMN। आप पहले सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बनता तो ठीक है, नहीं तो हम इस सवाल को किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, जैसे कि इन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, एक ट्राइंगल लिया हमने, कुछ इस प्रकार एक ट्राइंगल ले लिया, और OL इज अ, सवाल में कह रहे हैं कंसीडर अ ट्राइंगल LMN सच दैट OL इज अ मीडियन टू MN, P and Q are the points on LM and LN such that LP LQ line PQ LO intersect at X. It is also known that LM equal to 12 और LN 20 और PX की वैल्यू दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, सवाल में कह रहे हैं, जैसे मान लो इसको हम ले लेते हैं LMN, ये ले लिया, और सवाल के अनुसार क्या है कि ये जो है इससे एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं हम, कुछ इस प्रकार यहाँ मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू O ले ली, LO होना चाहिए था लेकिन O हो गया, कोई बात नहीं। और P and Q आर द पॉइंट्स ऑन LM, P पॉइंट है वो LM पे है, मतलब मान लो अगर P पॉइंट यहाँ है कुछ इस प्रकार, और LN पर क्या पॉइंट है, Q, LN पर कोई एक पॉइंट Q है, सच दैट LP, मान लो अगर हम इसको जोड़ दें, कुछ इस प्रकार जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि LP जो है बराबर है LQ के, मतलब कि ये वाली साइड जो LP है वो बराबर है LQ के, इनका एंगल थीटा थीटा बराबर हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, PQ एंड LO इंटरसेक्ट एट X, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू इन्होंने कहा ये पॉइंट X पे इंटरसेक्ट करती है, और इट इज़ ऑल्सो नोन दैट LM, मतलब कि ये इसकी जो लेंथ है LM की वो इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और LN की जो लेंथ है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो PX है उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ XQ। ये सवाल बहुत धांसू है, बहुत धांसू सवाल है ये। आपको XQ की वैल्यू निकालनी है। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना क्या है, तो पहले आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं तो आप, चलो अब हम करते हैं इस प्रकार के सवालों में हम क्या लगाते हैं वो आपको देखना है। जैसे मान लो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बात क्लियर है, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है, वो आप कंफ्यूज मत होना, ये कुछ इस प्रकार है, ये अल्फ़ा। और अगर हम इसको थीटा ले लें तो इस वाले को हम 5 ले सकते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं हम, ट्राइंगल जो PLX और LXQ है इसमें साइन रूल लगाएं तो क्या हो जाएगा। अगर आप जैसे साइन थीटा के सामने देखोगे, साइन थीटा अपॉन 10 आ जाएगा, और उस वाले ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अगर साइन फाई, और ये साइन फाई के सामने क्या लेंथ आ रही है वो XQ, तो हमें XQ निकालना है, इसलिए हमने साइन रूल लगाया कि एक कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसमें XQ इंक्लूड हो। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन फाई इक्वल टू 10/XQ। अगर अब हमें साइन थीटा और साइन फाई के रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, हमें XQ निकालना है। चलिए, अब वो चीज़ आप कैसे निकालोगे, वो चीज़ आप कैसे पाओगे, वो आप देखना है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, मान लो कि इसकी हाइट तो बराबर है,
ट्रायंगल एल एम ओ और ट्रायंगल एल एन ओ को कंसीडर करें तो इनकी एरिया बराबर होगी, क्योंकि मीडियन से कट रही है, ये मीडियन इससे कट रही है। मान लो इस ट्रायंगल में हम अपना जो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ साइन थीटा इनटू, और जो साइड्स क्या है, इधर साइड्स क्या है, इधर 12 है और इधर साइड इसके इधर साइड क्या है, एल ओ ले लिया, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, हाफ इंटू जो इधर क्या है साइन फाई है, एंगल जो है एंगल बिटवीन साइड्स क्या है साइन फाई इंटू, और एक तरफ इसकी जो लेंथ जो अपनी साइड है वो एल ओ हो जाएगी और एक तरफ की जो है वो 20 हो जाएगी, तो ये 20 हो गया। अब एल ओ से एल ओ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। अब आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार आपके पास आएगा, ये आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि साइन थीटा इधर था और साइन फाई आएगा, अब इधर साइन फाई आ गया और इधर क्या बचा आपके पास 20 बटे, और ये जो 12 है वो नीचे जाएगा और इसको आप रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 5/3। अगर आप इसको ये जो रेशियो आया है इसको आप इस यहाँ रख दें तो आपके पास एक्स क्यू मिल जाएगा। जैसे इसको रखा हमने 5/3 इक्वल टू 10/x3, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 और 2 2 6, तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का आंसर है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको चीज़ें समझ में आई किस प्रकार हमने इस सवाल को बिल्कुल कम एफर्ट लेस एफर्ट के साथ सॉल्व किया। आपको दिख रहा होगा कि हमने कुछ नहीं किया, बस सिमिलरिटी का यूज़ किया इधर और सवाल को तोड़ दिया बिल्कुल। अगर आप इसको और तरीके से करते तो मुझे नहीं पता आप कैसे करते, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है सवालों को करने का कि आप बेसिक से कर सकते हैं। अब जैसे इन सवालों को देखते ही आप उड़ा दोगे क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। माइक में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया ढंग से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस सवाल में क्या किया है कि ये जो ट्राइंगल लिया था हमने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या किया था हमने, सबसे पहले एक्स क्यू निकालना था हमें, ये एक्स था, एक्स क्यू निकालना था, तो उसको रिलेशन में ला दिया। कैसे ला दिया, हमने साइन रूल लगाया ट्राइंगल एल पी एक्स और एल एक्स क्यू में, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का रिलेशन बन गया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको पता है कि अगर एक मीडियन है वो एक ट्राइंगल को डिवाइड करती है तो वो इक्वल पार्ट्स में उसकी जो एरिया है ट्राइंगल की वो इक्वल रहती है दोनों ट्राइंगल की। तो हमने बस कुछ नहीं किया, वो दोनों ट्राइंगल का जो साइन रूल लगा के हम जो अपना जो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू साइन थीटा इंटू जो दोनों साइड्स की बेस, दोनों साइड हैं जो एंगल से करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो हमने बराबर किया तो ये जो कुछ इस प्रकार कट गया था। और हमारे पास जो साइन थीटा बाई साइन फाई है उसकी वैल्यू पाई है, उसकी वैल्यू 5/3 आ गई थी, और उस 5/3 को हमने इस फॉर्मूले में रख दी, इक्वेशन 1 आप जिसको बोल रहे हैं। तो आपके पास ये कट के आपके पास एक्स क्यू 6 आ जाएगा। आई होप अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप सीखिए और कोशिश कीजिए आप खुद से लगाने की। कुछ सवाल हैं जो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं। फिर से एक ज्योमेट्री का सवाल है, आप देखिए इसको किस प्रकार कर पाएंगे। इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC ट्राइंगल है, कोण A पर बिंदु P और Q कर्ण BC पर इस प्रकार हैं कि BP BQ QC वो बराबर हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यदि AP इक्वल टू 3 है, AQ 4 है तो BC की लंबाई बताइए। चलिए इसको आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, किस प्रकार आप अटैम्प्ट कर पाते हैं। ये कुछ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम इस प्रकार मान लेते हैं, ट्रायंगल है और BC हाइपोटेनियस है, मतलब कि आप इसको ABC ले सकते हैं, ठीक है जी। BC हाइपोटेनियस है, ABC ले सकते हैं, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप देखिए कि सच दैट, अब क्या है, P एंड Q आर ऑन हाइपोटेनियस BC सच दैट BP, मतलब P ले लो यहाँ एक P और Q ले लिया। वो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, बहुत धांसू सवाल होने वाला है। अब इन्होंने कहा है कि ये सब बराबर हैं, ये और ये और ये सब बराबर हैं। इफ़ AP, जो AP है उसकी लेंथ दे रखी है उन्होंने मैं बना देता हूँ कुछ इस प्रकार, AP की लेंथ इन्हें 3 दे रखी है और AQ है जो AQ की लेंथ कितनी दे रखी है, AQ की लेंथ आपको दे रखी है 4, और आपसे सवाल पूछा कि इस BC की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप किस प्रकार करेंगे वो मायने रखता है इस सवाल को कि कितना टाइम लेते हैं आप। वैसे इतनी आसानी से नहीं होगा ये सवाल, फिर भी आप कोशिश कर लीजिए एक बार। चलिए
अगर मैं इस सवाल को करूँगा तो किस प्रकार करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस सवाल में अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर दें तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये बात आपको क्लियर है? तो आई होप आपने कोशिश कर ली होगी, लेकिन इससे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इस सवाल को हम अपोलोनियस थ्योरम से कर सकते हैं कितनी आसान तरीके से। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करके इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। चलिए, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि एक ट्राइंगल है, कुछ इस प्रकार एक ट्राइंगल आपको दे दिया, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा पूरी, ठीक है। एक ट्राइंगल दे दिया ए, बी और सी। मैं आपको बताऊं कि अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ हम कैसे करते हैं और अब वो निकलता कैसे है। मैं पहले आपको उसका डेरिवेशन बता देता हूं। सबसे पहले आपको डेरिवेशन बता देता हूं किस प्रकार आप जो मीडियन है उसके मदद से आप अपोलोनियस थ्योरम निकालते हैं। अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका और इसका स्क्वायर से। ये चीज़ क्लियर है? ये बोलता है अपोलोनियस थ्योरम। अब हम देख लेते हैं, ये एडी मीडियन है, तो मान लो सी, जो एंगल सी है उसके सामने की भुजा को हम सी ले लेते हैं, और बी एंगल है उसके सामने की भुजा को हम बी ले लेते हैं, और एंगल ए के सामने जो भुजा है उसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो एडी का क्या मीडियन निकालने की क्या फॉर्मूला होता था? हाफ। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। हाफ, और जो हमारी अदर साइड्स हैं जैसे सी और बी हैं, ये एंगल ए के सामने जो साइड्स नहीं, अदर देन एंगल ए के साइड्स सामने जो साइड है उसको, उसका दोनों का स्क्वायर, मतलब कुछ इस प्रकार 2c² + b², और माइनस में जो सामने साइड है a²। अगर हम इनको कुछ इस प्रकार लिखें 2ad और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इधर ही स्क्वायर कर दें तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये 4ad² = ये स्क्वायर हट जाएगा ऊपर का, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2। और सी को अगर हम इस टर्म्स में लिखें, इस टर्म में लिखें कि जो पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट है उसमें, तो सी को क्या लिख सकते हैं? ए बी की लेंथ दी गई थी सी, तो ab² + बी की लेंथ क्या है? ac², ओके, और माइनस में ए की लेंथ क्या है? bc²। ये बात क्लियर है? अगर आप एक बात बताइए मुझे, इस bc को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये bc बन किससे रही है? ये bc एक्चुअली BD बराबर है ना, ये बराबर है इसके बराबर है क्योंकि मीडियन कट कर रही है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? 2AD लिख सकते हैं, सॉरी 2BD लिख सकते हैं। ये पॉइंट BD है, B और ये C, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम BD ऐसे लिख सकते हैं 2BD का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 4AD² + 4BD², ठीक है, 2AB² + AC का स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा 4AD² + BD² = 2AB² + AC²। अपोलोनियस निकालना सिखा रहा हूँ, अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 हो गया, और दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। यही हमारे पास जो आया है बच के, ये अपोलोनियस थ्योरम होती है। BD का स्क्वायर = AB² + AC²। अब इसको मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये अपोलोनियस थ्योरम है हमारी, मतलब कहने का क्या मतलब है वो आप समझ लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो ये वाली जो लेंथ है मीडियन, इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें जो BD है, और इनका ट्वाइस कर दें तो वो बराबर हो जाएगा इस वाली साइड के और इस वाली साइड के समीशन के स्क्वायर के समीशन के बराबर। ये बात क्लियर हो गई? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आप इसको वो जो सवाल था हमारा पुराना, उसमें लगाने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार आप लगा सकते हैं? जैसे कि ये सवाल था, ये अगर पहली बात तो आप ये देख लीजिए, ये 2x है, ये बराबर थी तीनों, ये आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन में बताया हुआ। तो ये भी 2x और ये भी 2x और ये भी 2x, ये 6x हो जाएगा। और आपसे 6x की वैल्यू पूछी, ये बात याद रखना। आप पहले x की निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास, मान लो सपोज m मान लिया। एक बात बताइए मुझे, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है
तो हमने एक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हाइपोटेनियस को बराबर काटती है और ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये सरकम सर्कल जो होता है उसका सरकम रेडियस होता है और ये बराबर होता है, ये बात आपको पता है। तो मान लो ये यहाँ तक 3x हो रहा था, ये यहाँ तक कितना हो रहा था 2x + 1 3x, तो ये भी 3x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए अगर ये बात क्लियर है तो आप अपोलोनियस थ्योरम लगा दीजिए किसमें, ट्राइंगल AQP में। AQP में अपोलोनियस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास कि ट्वाइस ऑफ जो मीडियन है वो क्या है इधर AM का स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस और ये जो है PM है इसका स्क्वायर तो x², ये हो गया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों की साइड्स का स्क्वायर के सम के बराबर। मान लो इसका साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 9 = 25। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 10x² = 25। ये 10 से 10 काट दीजिए आप 5 से, तो ये 2 × 4, ये 5 और x² आपके पास क्या आ जाएगा √5/2। ये आपके ये क्लियर है आपको? हाँ, क्योंकि ये 2 बच जाएगा इधर का 2 × 4 5/√। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर x की वैल्यू √5/2 आ गई है, आपसे 6x की वैल्यू पूछिए। यही हमसे सवाल में पूछा था इस टोटल का BC का। तो 6x कितना हो जाएगा 6 × √5/2 और इसका अपन काटेंगे तो ये 3√5 एंड दिस इज द आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3√5। तो आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। ये सवाल बहुत आ रहा है, सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं ऐसे सवाल। तो मैंने आपको इसके पहले इस सवाल के दौरान क्या समझाना चाह रहा था, अपोलोनियस थ्योरम भी मैंने आपको डेराइव करके बता दी और अपोलोनियस थ्योरम क्या है आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि हम इसमें सरकम सर्कल का भी जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे जिससे हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, तो आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, दिमाग लगाना, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। ये हमारा अगला सवाल है, इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि किस प्रकार आप इसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। चलिए, सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो एक वृत्त में अंकित है, मतलब एक सर्कल के अंदर है। ओके, मान लो इस प्रकार अगर कोई एक सर्कल है, उसमें ये एंगल, ये ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार, ठीक है, XYZ मान लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि P एक पॉइंट है ऑन द आर्क YZ, ये जो आर्क है YZ इसके साइड पे पॉइंट है दैट सच दैट X एंड P आर अपोजिट, मतलब कि ये जो X है और ये यहाँ पर कहीं होगा P। सबसे बड़ी बात ये है कि P मैंने इधर नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं कह रहा आपसे कि बीच में काट रहा है, वो है कुछ भी है, ये एंगल बाइसेक्टर है कुछ भी। और आपसे सवाल में देखोगे आप तो आपको क्वेश्चन में देखेंगे कि XP वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, कहीं भी XP और इधर भी XP यूज़ किया है। तो मतलब कि आपको XP को जोड़ना है और XP की जो लेंथ है उसी में कुछ रिलेशन आपको कुछ निकालना है। चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार सवाल है। अब आपसे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। अब इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है वो आप सोचिए कि ये जो रिलेशंस दिए हैं इनमें से हमेशा सत्य क्या होगा, वो आपको सोचना है। चलिए, आप कर पाए इस सवाल को? ओके, अगर हम इस चीज़, एक बात बताइए मुझे, चलो मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार करेंगे इस सवाल को। अगर हम ये जो सवाल है, ये जो लेंथ है XYP और PZ को जोड़ दें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आई होप आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है वो पता होगा। क्या पता होगा कि साइक्लिक, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके डायगनल्स का सम, जैसे डायगनल्स का मल्टीप्लिकेशन D1 D2 वो किसके बराबर होता है, जो अपोजिट साइड में जो साइड्स होती हैं उनका अपोजिट साइड, जैसे एक साइड है इधर XY और इसके अपोजिट में PZ है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों का सम कर देंगे, उसके बराबर ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है सर। तो अगर मान लो यहाँ D1 D2 अगर हम मान लेते हैं, जैसे अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले तो ये A हो जाएगा, A साइड मान लो, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर होंगी। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए सवाल को कितनी आसानी से कर पाओगे आप। जैसे डायगनल्स क्या है, एक डायगनल की वैल्यू XP है और एक की A है। क्यों A क्यों है? क्योंकि YZ की जो हमने YZ जो डायगनल है वो कहीं ना कहीं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी एक साइड है, तो A ले लिया हमने। ओके, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो XY है वो मल्टीप्लाई अगर हम PZ से करें तो A इंटू PZ
PZ और सम करें किससे, XP का सम, XP का मल्टीप्लिकेशन A से कर दें, तो A इंटू XP, सॉरी YP, ये XP नहीं होगा, ये YP होगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये वाली साइड की बात कर रहे हैं हम, तो ये YP है। अब देखो कि A तो कॉमन आ रहा है सब में, A कट जाएगा, आपके पास बचा क्या, ये तो सिंपल था, हो गया XP इक्वल टू PZ प्लस क्या बच गया था आपके पास, YP। ये कहीं है सवाल में, हाँ ये है ना, बस ये तो बहुत सिंपल था, ये हमेशा सत्य होगा। तो बस आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। मैंने क्या कोशिश की थी एक्चुअली, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला है उसको याद करवाने की कोशिश की है कि इक्विलेटरल जो अपना अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके किस प्रकार ये डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होता है। चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, रिवाइज हो रही होंगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है सेशन में तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए चीज़ों को और शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए ये सवाल है, इसमें पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आप इस सवाल को कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, आपने कभी नाम सुना है सिवियंस का? सिवियंस जैसे मीडियंस होती हैं, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, ऐसे सिवियंस एक्चुअली वो मैं आपको बता देता हूँ। सिवियंस एक्चुअली मीडियन भी हो सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर आप कहें एंगल बाइसेक्टर, या फिर आप कहें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो जो सारे पॉइंट, जो सारी लाइंस होती हैं वो कट करती हैं इस पॉइंट को, उनको हम सिवियंस बोलते हैं। तो सिवियंस में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो, पहले मैं आपको सिवियंस समझा देता हूँ, फिर ये सवाल आसानी से हो जाएगा। आपको चीज़ें ये याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सिवियंस क्या होता है कि ये मान लो हम मीडियंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार, ये लीजिए। चलिए अगर मान लो ये M है, JK L M N है, ये O है, ठीक है, ये मीडियंस का इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या होता है, सिवियंस जो हमारा सिवियन का जो इक्वेशन है वो किस प्रकार है कि AM फिर AM के नज़दीक क्या है, ये है BM, या फिर आप कहें MB, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, BN से। BN के नीचे क्या है, BN के बगल में क्या है, NC, और इसके बगल में क्या है, CO। अब O से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, OA, और ये बराबर हो जाता है 1 के। ये बात क्लियर है? ये हर चीज़ में लागू होती है, चाहे फिर ये एंगल बाइसेक्टर्स हों, ये मीडियंस हो, या फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हों। जैसे ये सवाल दिया गया है उसमें आप सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे इनने दे दिया कि AF की वैल्यू 4 है और FB की वैल्यू कितनी दी गई है, FB की वैल्यू पूछी है आपसे x, और BD की वैल्यू दी गई है 3, आपको C और CD की वैल्यू आपको 2 दी गई है, और CE की वैल्यू आपको 2 दी गई है, और AE की वैल्यू आपको 6 दी गई है। तो आप इसमें सिवियन का कंसेप्ट लगाइए, आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे लाइक 4/x हो जाएगा, अब इधर क्या है 3 के अपॉन में 2 आ जाएगा, अब इधर क्या है 2/6, और ये इक्वल किसके, 1 के हो जाएंगे। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 2, और ये 2 से कट जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इज द आंसर। सो 2 इज हेयर। सो आप, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने कंसेप्ट लिया है इसमें सिवियंस का, आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं ऐसे सवालों में। तो चलिए ये कुछ सवाल थे आपको करवाने थे, वो करवा दिए हैं। अब कुछ सवाल हैं जो हम अगली स्लाइड में लेंगे, या फिर अगले हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें लेंगे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही हों किस प्रकार ये कुछ कठिन सवाल हैं, ये बनते नहीं हैं। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी अपन करते रहेंगे जारी, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं हमेशा। तो आप कभी भी जब आपका मन करे, और सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ये सीरीज़ हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर CGL है, मेंस वगैरह है, कुछ बड़े एग्जाम दे रहे हैं, आप CHSL है जिनमें आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स आती है कहीं ना कहीं, तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। चलिए बाय बाय, टाटा। आपको ये चीज़ें बिल्कुल रिवाइज़ करनी है बार बार। थैंक यू।